Hello students, welcome back to Biology Drashta. I hope you all are doing well. Today we will discuss about human heart. अगर आप क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ह्यूमन हार्ट. हार्ट इज़ ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. हार्ट क्या है? एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन पहुंचाना हार्ट टिश्यू और सेल्स तक, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना सेल्स और टिश्यू तक, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करना. एक बार हम हार्ट की लोकेशन देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है. हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट बिटवीन द टू लंग्स. हार्ट कहाँ? जो हमारे टू लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये टू लंग्स हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है? स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. हार्ट क्या होता है? लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्ट होता है. अगर चेस्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर हम अपना हाथ रख के देखते हैं तो वहाँ पे हमें हार्ट बीट फील होती है, और जहाँ हार्ट बीट फील होती है वहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. साइज क्या होता है? अब एक बार साइज देख लेते हैं हार्ट का कि साइज क्या होता है. साइज एज बिग एज अवर फिस्ट. जो हमारा फिस्ट साइज होता है लगभग हार्ट का साइज भी उतना ही होता है. वेट क्या होता है? हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम टू 350 ग्राम. वेरी करता है मेल्स और फीमेल्स के अंदर हार्ट का जो वेट होता है. तो लगभग हम जो एवरेज वेट होता है हार्ट का 300 ग्राम मान लेते हैं. ओके. जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स. अपर चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल. ये जो ब्लड फ्लो का चार्ट दिया गया है ये हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे. ब्लड फ्लो से पहले हम एक बार क्या है कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं हार्ट के बारे में. जो हार्ट है हमारा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. जैसे ये क्या है? राइट साइड है हार्ट की, और ये क्या है? लेफ्ट साइड है हार्ट की. एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लव, और एल लव कैसा होता है? प्योर होता है. ठीक है. लर्न करने के तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ. एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लव, और लव कैसा होता है? प्योर होता है. हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं. एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग, और लंग में क्या होता है? O2 रिच ब्लड होता है. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है. O2 रिच ब्लड कैसा होता है? प्योर होता है. तो जो लेफ्ट साइड है हार्ट के लेफ्ट साइड मिलेगा O2 रिच ब्लड विच इज़ प्योर ब्लड. एंड इससे अपोजिट जो राइट साइड है वहाँ पे कैसा ब्लड मिलेगा? वहाँ पे मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड CO2 रिच ब्लड. ठीक है. इतना समझ में आ गया. हार्ट की लेफ्ट साइड प्योर ब्लड मिलेगा, हार्ट की राइट साइड कैसा मिलेगा? CO2 रिच दैट इज इम्प्योर ब्लड मिलेगा. ओके. हार्ट में हमने बताया 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है. 1 2 3 एंड 4. ओके. ये दोनों ऊपर क्या है? ये एट्रियम है. ये दोनों नीचे क्या है? ये वेंट्रिकल्स है. ठीक है. अभी भी अगर हार्ट के अंदर ब्लड आएगा यानी कि एंटर कर रहा है ब्लड, तो वो कहाँ पे एंटर करेगा? एट्रियम के अंदर, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या चाहे राइट एट्रियम हो. ठीक है. ए फोर एट्रियम, ए फोर आएगा, यानी कि ब्लड हमेशा कहाँ पे आता है? एट्रियम के अंदर आता है. एल फोर हमने पढ़ा था कि प्योर. एल एल फोर हमने लव पढ़ा था विच इज़ प्योर. ठीक है. तो जो लेफ्ट एट्रियम होगा वहाँ कैसा ब्लड आएगा? वहाँ पे आएगा प्योर ब्लड. कैसा आएगा? प्योर ब्लड. देखो ये एट्रियम है, ये एट्रियम है. देखो इसके अंदर भी एरो दिखा रखी है ना, यहाँ पे ब्लड आ रहा है. इस एट्रियम में भी देखो ये ब्लड आ रहा है. ठीक है. तो एट्रियम के अंदर कैसा है? एट्रियम के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है. और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर कैसा आएगा? प्योर ब्लड आएगा. ब्लड आएगा लंग से. पल्मोनरी ये वर्ड कहाँ कहीं भी आ जाए तो ये किससे रिलेटेड होगा? लंग से. ठीक है. और जो ब्लड को हार्ट के पास कौन लेके आता है? वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट. जो ब्लड लेके आती है वो वेन्स लाती है. ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे. जो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाएगी वो लेके जाएगी आर्टरीज. ठीक है. तो पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है? ये आ रही है लंग से. तो इसके अंदर कैसा ब्लड है? प्योर. और प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड. और आ रहा है तो एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है. तो लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आ गया? प्योर ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन से.
पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे ब्लड लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आएगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ऊपर वाले चैम्बर से हमेशा ब्लड फ्लो करेगा नीचे वाले चैम्बर्स में, ठीक है, सेम साइड के अंदर, ना कि इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ब्लड फ्लो नहीं करेगा। ब्लड हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, ये वेंट्रिकल इसको कलेक्ट कर लेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पे होगा, पुश। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमेशा ब्लड को पुश करने का काम करते हैं, यानी कि जो आउटसाइड द हार्ट जो ब्लड जाएगा वो हमेशा वेंट्रिकल्स के थ्रू जाएगा, ना कि एट्रियम के थ्रू। एट्रियम में हमेशा ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, पुश करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट में कैसा मिलेगा, प्योर ब्लड मिलेगा। प्योर ब्लड की रिक्वायरमेंट किसको होती है, हमारी सेल्स और टिश्यूज़ को, ठीक है, इसको इनको सबको चाहिए ना प्योर ब्लड। तो अब ये क्या करेगा, पुश करेगा ब्लड को अरोटा के अंदर, और अरोटा के थ्रू कहाँ पे जाएगा ब्लड, हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, विच इज़ टू रिच ब्लड, प्योर ब्लड। ओके, अब हमारी बॉडी में गया ब्लड। अब देखते हैं जब हमारी बॉडी से ब्लड आएगा, जब ब्लड से जब ऑक्सीजन ली जाएगी और जो CO2 रिच ब्लड वापस हमारे हार्ट के अंदर आएगा बॉडी पार्ट्स से, तब वो कैसे आएगा, वो आएगा एक तो इन्फीरियर वेना केवा से और एक आएगा सुपीरियर वेना केवा से। अब हमारे बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड आएगा, ठीक है, और दोबारा हार्ट के अंदर। तो जब वो हार्ट के अंदर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और इन्फीरियर वेना के थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा, और जो ये इन्फीरियर वेना केवा है ये कैसे, ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके आएगा। ब्लड कहाँ पे आता है, हमेशा आएगा एट्रियम के अंदर। ये इम्प्योर ब्लड है तो किधर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से अब ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर आया ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पुश करेगा। पुश करेगा तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है ना ब्लड, क्योंकि ये ब्लड कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो किस में जाएगा, आर्टरी के अंदर। और ये कहाँ पे जाएगा, ये लंग्स के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ओके, तो हार्ट कहाँ चला जाएगा, अब लंग्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर लंग्स से ये ब्लड प्योर होके इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, तो ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट के अंदर आ जाएगा, और ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जो लेफ़्ट साइड होती है, वो हार्ट की जो लेफ़्ट साइड होती है उसके अंदर होता है प्योर ब्लड, राइट साइड के अंदर होता है इम्प्योर ब्लड। ब्लड हमेशा आएगा एट्रियम के अंदर, और हमेशा पुश करने का, ब्लड को पुश करने का काम कौन करते हैं, वेंट्रिकल्स करते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है तो ये बॉडी को पहुँचाता है ब्लड, और जो राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है तो ये हमेशा लंग्स को ब्लड पहुँचाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार ये चीज़ें देख लेना आप, जो नीचे मैंने लिखी है, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है वो ही सब चीज़ें मैंने यहाँ नीचे लिख रखी है। आप एक बार इसको रीड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि फिर आगे कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बार इसको ऐसे आपने हार्ट को पढ़ लिया तो आगे कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बार इसका फ्लो चार्ट और देख लेते हैं। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड लेके आ रहे हैं, बॉडी से ब्लड लेके आ रहे हैं। किसके अंदर आएगा ब्लड, CO2 रिच है तो राइट साइड आएगा, आ रहा तो एट्रियम में आएगा, तो राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाए। राइट वेंट्रिकल, ये जो ब्लड है ये इम्प्योर है, इसको प्योर होने के लिए कहाँ पे भेजेगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजेगी। अब लंग्स क्या हो करेंगे, इसको प्योर करेंगे और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट के अंदर भेज देंगी। हार्ट के अंदर कहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, O2 रिच होता है, विच इज़ प्योर ब्लड। कहाँ पे जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड चला जाएगा। आई होप ये जो ह्यूमन हार्ट की एक्सप्लेनेशन थी ये समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हार्ट एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है और ये कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।